आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज हम बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट के मामला को लेके, जिसको लेके कश्मीर के अंदर कई बार एहतजाज किए गए। प्रेस क्लब के सामने भी कई बार यह मुतालबा किया गया कि जनाब कई सारी फेक सर्टिफिकेट जो है वो कश्मीर सूबा के कई इजला के अंदर जो है वो बनाई जा रही है और इस मुतालिक हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा था कि हुकूमत फौरी तौर पर मुदाखलत करे और जो लोग फेक सर्टिफिकेट के मामला में मुलव्वस पाए जाते हैं उनके पे जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। सरकार की जानिब से भी मुख्तलिफ कमेटियां जो है वो तश्कील दी गई और उसमें यह कहा गया कि सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तहकीकात करेगी और जो भी लोग इसमें मुलव्वस पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। कई बार यकीन दहानी जो है वो प्रोटेस्टर्स को दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी मुकम्मल तौर पर ओपन कोई जो लायामल सरकार की तरफ से अपनाया गया वो सामने जो है वो नहीं आया। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक डिविजनल कमिश्नर की तरफ से भी हदायत उस वक्त दी गई जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ एसटी एससी ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बारामूला की तरफ से एक लेटर जो है वो लिखत में दिया गया और जिसमें एक लंबी तफसील भी दी गई और उसमें यह कहा गया कि कई इजला के अंदर जो गुजर कम्युनिटी है उसके नाम पे गुजर तुर्क, गुजर मीर और गुजर कुरैशी के नाम पे भी जो है वो ये शेड्यूल ट्राइब की सर्टिफिकेट जो है वो वहां पे बनाई गई है। लगातार इसके ऊपर एहतजाज हो रहे थे, मुतालबे किए जा रहे थे कि ये सभी फेक सर्टिफिकेट हैं और फिर इसके मुतालिक कई बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है इसकी सबकास्ट कितनी है, इसके मुतालिक भी एक जो कमेटी है वो तश्कील दी गई, नोटिस जो है वो दिए गए और उसमें 7 सितंबर 2012 at 3 PM under the chairmanship of Secretary to Government Higher Education Department in his office chamber 5th floor Civil Secretariat श्रीनगर, जो मेंबर थे उनको बुलाया गया और मीटिंग में जो है वो अटेंड करने के लिए कहा गया। यह मीटिंग बुलाई गई कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में ऐसी कितनी सबकास्ट है जो जिनका जो है वो पता लगाया जा सके। और इसमें मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वो चेयरमैन थे माफ कीजिएगा, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर कल्चर एकेडमी मेंबर थे, ऑडिटर स्टेट गेस्ट्स मेंबर थे, चौधरी कसीर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आरओ भीमनगर श्रीनगर के रहने वाले थे, ये भी मेंबर थे, चौधरी नूर अहमद तहसीलदार रिटायर्ड आर नूराबाद कुलगाम के ये मेंबर थे, सेक्रेटरी गुजर एंड बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर सेक्रेटरी थे। इन लोगों की कमेटी जो है वो तश्कील दी गई और इस कमेटी का मकसद था कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार कितनी जो सबकास्ट है उसका भी पता लगाया जा सके और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टू आइडेंटिफाई द सबकास्ट अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटीज। यह भी एक लेटर जो है वो 2012 के अंदर निकला और इसमें पूरी जो है वो तफसील मांगी गई, पूरी कम्युनिटी की जो है वो ये तफसीलात जो है वो मांगी और मांगने के बाद जो है वो एक लिस्ट सामने आई जिसमें हमने लिस्ट ऑफ द सबकास्ट गुटरास गुजर एंड बकरवाल ट्राइब नंबर 1 से लेके हम यहाँ पे जा सकते हैं 84 सबकास्ट हैं जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल की, ये चीजें जो है वो सामने आ चुकी। लेकिन जब हमने इस पूरी लिस्ट को पढ़ा, मैं एग्जांपल के तौर पे पढ़ना चाहूंगा, अवाम है, ये सबकास्ट है, बजरान है, उसके बाद बजाड़ है, बेल्ट है, बानिया है, बडाना है, बलोट है और इस तरह से तकरीबन 84 सबकास्ट जो है वो गुजर बकरवाल की है। यह हमने पूरी लिस्ट जब पढ़ी और पढ़ने के बाद हमें यह चीज मिली कि जम्मू कश्मीर में जनाब गुजर तुर्क और गुजर मीर और गुजर कुरैशी जो है वो इस सबकास्ट के अंदर जो है वो नहीं है। माना जा सकता है कि अब अगर ये लोग सबकास्ट के अंदर नहीं है तो फिर इन लोगों की सर्टिफिकेट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के नाम पे कैसे बन रही है। अब ऐसे ही हमारे पास एक सर्टिफिकेट आई जो एक शख्स बड़े ओहदे के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं और उनकी एक बार फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है मुतालबा किया गया कि उनकी जमीन जो है वो नहीं है और जमीन जो है उसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जो है वो एक
सब डिवीजन लेवल कमेटी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए तश्कील दी गई, जिसमें यह कहा गया कि एक शख्स के नाम पे जमीन जो है वो नहीं है, यानी कि वो खाना बदोश है और उसके लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है वो जमीन मंजूर की जाए। उसमें कुछ सरपंच साहिबान की तरफ से और रेंज ऑफिसर जो थे मेंबर, उनकी जानिब से सिग्नेचर भी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे किए गए हैं और मुतल्लिका सरपंच की तरफ से भी ये वेरीफाइड किया हुआ है कि जनाब फलां शख्स, जिसका नाम मैं थोड़ी देर बाद आपके बीच जो है वो यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, कि फलां शख्स जनाब इसके पास जमीन नहीं है और इसके लिए 2 कनाल 3 मरला जमीन जो है वो दी जाए, इसको वेरीफाइड किया जाए। मजलिस जो है वो बिठाई गई और ये कहा गया कि जनाब ये जेन्युइन इशू है, जेन्युइन मसला है, इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन भी जो है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद SRO 126 डेटेड 28/6/94 के तहत इसकी शेड्यूल ट्राइब की जो सर्टिफिकेट है वो भी बनाई गई है और उसमें बाज़ाब्ते तौर पे जो है वो लिखा हुआ है रोशन हुसैन गुर्जर तुर्क वर्ल्ड माला वाली गुर्जर तुर्क। ये बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो इसकी सर्टिफिकेट के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है और अनंतनाग का ये शख्स रहने वाला है। अब रोशन हुसैन गुर्जर कौन? रोशन हुसैन गुर्जर जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के ST मोर्चा के स्टेट के सदर है, यानी कि जम्मू कश्मीर यूटी के सदर। और जब उनको जम्मू कश्मीर यूटी के सदर के ऊपर सदर की कुर्सी जो है वो थमाई गई जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो विंग है उसकी तरफ से, तो उसके बाद यह ऐतराज भी देखने को मिला कि यह शख्स जो है वो गुर्जर नहीं है और कई बार ये सुर्खियों में भी देखने को मिला कि जनाब रोशन हुसैन गुर्जर तुर्क ये गुर्जर नहीं है, ये फेक सर्टिफिकेट है और इसके ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो दोबारा से रिव्यू करे और मुकम्मल तौर पे जानकारी लेने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के जो ST मोर्चा के सदर हैं उनको दोबारा से तैनात किया जाए। इस मुतालिक खबरें भी जो है वो नशर हुई, आपने भी देखा। लेकिन सवाल यह है कि जो सब कास्ट की लिस्ट और उस वक्त की वेरिफिकेशन कमेटी तश्कील दी गई, रिकॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो बनाई गई, उसका मकसद यही था कि अगर कोई भी फेक है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से भी ऐसा ही लेटर जो है वो लिखा गया और जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर के माफ कीजिएगा कश्मीर सूबा के अंदर अगर इस तरह के कोई भी शख्स पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इन दिस कनेक्शन I am directed to request you to kindly look into the matter, cognizance of the issue and take immediate lawful actions under an intimation to this office। ये साफ तौर पे जो है वो लिखा गया कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज में पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो एक सर्टिफिकेट जब हमें रोशन हुसैन गुर्जर तुर्क के नाम पे अब सामने आई है तो क्या जम्मू कश्मीर इंतजामिया इसके ऊपर नोटिस लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडरान भी इसके ऊपर तवज्जो देंगे कि जब रोशन हुसैन गुर्जर को जम्मू कश्मीर के ST मोर्चा का सदर तैनात किया था तो आवाजें उस वक्त से भी बुलंद हुई थी, लेकिन आज जो हमें जराए के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि मुख्तलिफ एजेंसियों को भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो उम्मीद है कि एजेंसी भी अपना काम जो है वो नेक ध्यानतानी से जो है वो अंजाम देंगी और फौरी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो यहां पे फेक पाए जाएंगे। अगर ये तुर्क सब कास्ट में है तो फिर जो लिस्ट हमारे पास है उसके अंदर तुर्क और कुरैशी उसके बाद मीर जो है वो वर्ड यहां पे मेंशन क्यों नहीं है? इसका मतलब साफ है कि सब कास्ट के अंदर ये तीनों तुर्क, कुरैशी और मीर जो है वो नहीं है, तो ये माना जा सकता है कि गुर्जर ये लोग नहीं है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये लोग, इन लोगों ने फेक सर्टिफिकेट जो है वो बना के अपने कई सारे काम जो है वो पूरे किए, अपने ओहदे का जो है वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो आखिरकार एक सवाल फिर से ये भी आता है कि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ही क्यों जुड़ रहे हैं? क्या वो अपनी सर्टिफिकेट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अपने जो ऐसे काम जो गैर कानूनी हूं,
क्या वो अगर उन्होंने की है तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने से आपका डिफेंस होगा? उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करेगी जो ऐसे लोग जो है वो पाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की तरफ से भी और यूटी सरकार को भी फौरी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो गुज़श्ता सालों में कई बार कश्मीर सूबा के अंदर एहतजाज हुए, प्रेस कॉलोनी के अंदर भी जो है वो इस तरह की मांगे हुई, इसके ऊपर जो है वो सरकार को गौर खोज करना चाहिए। अगर आज भी रिकॉन्स्टिट्यूट कमेटी जो है वो तश्कील दी जाती है तो उसमें भी ये सामने आना चाहिए कि आखिरकार कितने लोग जो है ऐसे, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी की सबकास्ट जो है वो कितनी है वो भी सामने आने चाहिए। और दूध का दूध जो है वो पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर कौन गुजर है और कौन जो है गैर गुजर है। जिस तरह से मुतालबा जो है वो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन कमेटी की तरफ से जो है वो SC/ST की तरफ से जो है वो मुतालबा किया गया, उसकी भी जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो उनके मुतालबात की सरकार जो है वो मुकम्मल तौर पे उनके जो मुतालबात है वो भी सुने और ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए जिनके ऊपर आवाज उस वक्त बुलंद होने शुरू हो चुकी थी जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के ST यानी कि जम्मू कश्मीर के स्टेट ST के जो मोर्चा है उसके सदर की कुर्सी जो है संभाली। उसके बाद फौरी तौर पर लोगों की तरफ से कई बार जो है आवाजें बुलंद होने शुरू होगी। अगर सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो नोटिस लेने चाहिए और इन कागजात की फौरी तौर पर जो है वो तहकीकात करके कसूरवार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।